ऊपर अमीर सहेली की डिजाइनर, नीचे गरीब सहेली की दर्जी सास। मेरी क्या गलती थी? जब देखो माँ जी मुझे ही डांटती हैं। पहले जब मैं उदास हुआ करती थी तो मेरी बहन से भी ज्यादा प्यारी सहेली मुझे इतना प्यार से मनाती थी, लेकिन अब मुझे कोई भी मनाने के लिए नहीं है। ये भी ऑफिस गए हुए हैं, क्या करूं मैं? घर के बाहर बैठकर उदास नताशा की आंखें झलकने लगती हैं और वो कुछ पुराने पलों को याद करती है। एक तो मेरा मूड खराब है और ये प्रीति की बच्ची बार बार कॉल कर रही है। बेड पर लेटी नताशा फोन स्विच ऑफ करके रख देती है कि तभी नताशा के कमरे में उसकी सहेली प्रीति आती है। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मेरा मूड ऑफ है और मुझे किसी से बात नहीं करनी। तेरे मूड स्विंग भी ना आजकल के मौसम की तरह है, एक पल में गर्मी तो एक पल में बारिश। मुझे पता है तेरा मूड कैसे ठीक करना है, चल मेरे साथ। नहीं, मेरा कहीं पर भी जाने का मन नहीं है। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं चलती। प्रीति नताशा का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ मॉल ले जाती है, जहां पर कुछ देर पहले ही न्यू ड्रेस का कलेक्शन आया था, जिसे देख। प्रीति, ये तो वही सारी ड्रेस हैं जो ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, इसीलिए तो मैं तुझे कॉल कर रही थी। प्रीति यू आर द बेस्ट। अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? चल चल, अब अपना मेलोड्रामा बंद कर और शॉपिंग कर। इसके बाद हम लोगों को तेरी फेवरेट प्लेस पर आइसक्रीम भी खाने जाना है। प्रीति नताशा बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। नताशा एक काफी अच्छे घर से थी, तो वहीं प्रीति थोड़े गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों सहेलियों में बहनों जैसा प्यार था। नताशा प्रीति की शादी को तकरीबन 1 साल होने को आया था, लेकिन इस 1 साल के बीच नताशा प्रीति की सिर्फ कॉल पर ही बात होती थी। नताशा प्रीति को याद कर रही होती है कि तभी नताशा के बगल वाले घर के पास एक ऑटो रिक्शा आकर रुकता है, जिसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि प्रीति अपने ससुराल वालों के साथ सामान लेकर उतरती है। ये देख नताशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो भागते हुए प्रीति के पास जाकर उसके गले लग जाती है। प्रीति, तू यहाँ 2 दिन पहले ही तो तेरी मेरी कॉल पर बात हुई थी। तूने बताया क्यों नहीं कि तू मुझसे मिलने आ रही है? तुझे सरप्राइज देना था। और हाँ, तेरे लिए एक और सरप्राइज है। अब मैं तेरे इस बगल वाले घर में रहूंगी। तू सच कह रही है? फिर तो हम पहले की तरह ही मस्ती करेंगे। वैसे तूने ये अनारकली सूट कहाँ से लिया? बहुत सुंदर लग रहा है। अरे मैंने कहीं से लिया नहीं है, बल्कि मेरी सास ने बनाया है। वो क्या है ना, वो दर्जी है, लेकिन मैंने सुना है कि तेरी सास तो डिजाइनर है। हाँ, वो तो बस पूरा दिन अपने डिजाइनर वाले कमरे में बैठकर कोई ना कोई नई ड्रेस डिजाइन करती ही रहती है। कहने को 4 मंजिल का मकान है हमारा, लेकिन माँ जी तो बस उस तीसरी मंजिल को ही अपना संसार बनाकर बैठी हुई है। दोनों सहेलियां आपस में काफी सारी बात करती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। घर के काम खत्म कर नताशा धीरे धीरे 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां सास टेबल पर पेपर बिछाकर ड्रेस डिजाइन करते हुए कहती है, तुम्हें मैंने स्केच पेंसिल लाने के लिए कहा था ना, मुझे न्यू ड्रेस के स्केचेस तैयार करने हैं। सॉरी माँ जी, वो घर के काम के चलते मैं लाना ही भूल गई। तुमसे तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। अपनी सास से डांट सुनकर नताशा उदास होकर सीढ़ियों से अपने नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती है और बालकनी में खड़ी होती है। तभी नीचे रह रही गरीब सहेली प्रीति नताशा को उदास देख नताशा का मूड ठीक करने के लिए घर में जाकर उसके लिए मैगी बनाती है और ले जाने लगती है कि तभी वही सिलाई मशीन पर सिलाई कर रही प्रीति के साथ ललिता कहती है, प्रीति बहू देख, अब मैंने तेरे लिए मैक्सी ड्रेस बनाई है। तू काफी दिनों से ऐसी ही ड्रेस पहनने के लिए कह रही थी ना, एक बार पहन कर तो देख, ज्यादा टाइट तो नहीं है। अपनी दर्जी सास की बनाई हुई मैक्सी ड्रेस पहनकर प्रीति काफी खुश होती है। माँ जी, ये ड्रेस तो हर जगह से बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा फिट। मैं इसे अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। अपनी दर्जी सास की बनाई हुई ड्रेस पहनकर प्रीति के घर जाती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ध्यान नहीं रहता और वो दूसरे फ्लोर के बजाय गलती से तीसरे फ्लोर पर चली जाती है, जिसे देख डमी पर ड्रेस पर काम कर रही मनोरमा कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं नताशा की सहेली हूँ, सामने ही रहती हूँ। उसके लिए ये मैगी लाई थी। तुम्हारी सहेली नीचे वाले फ्लोर पर रहती है, ये फ्लोर मेरा है, जाओ यहाँ से। प्रीति सीढ़ियों से नीचे फ्लोर पर आती है और नताशा को बैठकर सारी बात बताती है। तेरी सास डिजाइनर थी ये तो मुझे पता था, लेकिन वो इतनी खड़ूस होगी ये नहीं पता था। उनका नेचर ही ऐसा है। अब मैं क्या बताऊं तुझे, मैं तो खुद उनसे परेशान रहती हूँ। वैसे तेरी ड्रेस तो काफी अच्छी लग रही है, लगता है तेरी सास ने बनाई है। अच्छी है ना, उन्होंने ही बनाई है मेरे लिए। और पता है, एक और ड्रेस तैयार कर रही है मेरे लिए। जहां एक तरफ ऊपर रह रही अमीर सहेली हमेशा अपनी डिजाइनर सास से किसी न किसी चीज को लेकर डांट सुनती, तो वहीं नीचे रह रही गरीब सहेली की दर्जी सास आए दिन उसके लिए कुछ न कुछ नई तरीके के कपड़े सिलती है।
माँ जी, आप मेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस सिलती हैं। तुझे पसंद आई? वैसे इसमें थोड़ा काम बाकी है प्रीति बहू। इस कपड़े के रंग की रील खत्म हो गई। तू बता रही थी ना कि तेरी सहेली की सास भी डिजाइनर है, तो उनके पास तो इस कपड़े की रील होगी, तो जाकर उनसे ले आएगी। एक तरफ जहां प्रीति कपड़े की रील लेने के लिए नताशा के घर आ रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ डिजाइनर रूम में जाकर ड्रेस देखती है। लगता है माँ जी नहाने के लिए गई हैं। वैसे माँ जी ने सारी ड्रेस काफी अच्छे से डिजाइन की है, लेकिन ये ब्लैक वाली काफी टाइम से ऐसे ही पड़ी है। लगता है ये माँ जी के काम की नहीं है। एक काम करती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। वैसे भी माँ जी को नहाने में टाइम तो लगेगा। नताशा अपनी सास की बनाई हुई डिजाइनर ड्रेस को पहनकर खुद को शीशे में देखने लगती है कि तभी वहां मनोरमा आती है और नताशा पर काफी चिल्लाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रेस को पहनने की? पूरी फिटिंग खराब कर दी इसकी। पता है मेरे क्लाइंट की ड्रेस थी। माँ जी, ये काफी टाइम से ऐसे ही पड़ी थी, तो मुझे लगा ये आपके किसी काम की नहीं है। सॉरी। दूसरे मंजिल के नीचे पर खड़ी प्रीति ये सारी बात सुन लेती है और जब नताशा नीचे आती है तो उसके सामने हॉल में बैठकर काफी रोती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रीति का पति मुरली आज सबके लिए जामुन लेकर आता है। सभी जामुन खा रहे होते हैं कि तभी मुरली जिस पेपर में जामुन लेकर आया था उस पर सांची की नजर पड़ती है, जिसे देख। माँ, हमारे घर के पास ही एक फैशन डिजाइनर का कंपटीशन है। इसमें हर उम्र का शख्स पार्टिसिपेट कर सकता है और जीतने वाले को काफी अच्छा इनाम मिलेगा। आप भी क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ, मामूली दर्जी हूँ। तुम लोगों के 4 कपड़े क्या सिल दिए तुमने, तो मुझे डिजाइनर ही समझ लिया। डिजाइनर दर्जी में ज्यादा फर्क नहीं होता भाभी, आप समझाइए ना माँ को। सांची सही तो कह रही है माँ, और वैसे भी ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। एक बार कोशिश तो कर सकती हैं आप। अपनी बहू बेटी के कहने पर मनोरमा अब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेती है और एक सुंदर सा ड्रेस सिलने की तैयारी करती है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों से मनोरमा अपने कमरे से निकलना बंद कर देती है और ये देख कमरे के बाहर खड़ी नताशा अपने पति से कहती है, मुझे तो काफी डर लग रहा है। ना जाने माँ जी क्यों इतने दिनों से कमरे में बंद है। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो खाना भी अपने कमरे में ही खाती हैं। जब माँ किसी इंपॉर्टेंट ड्रेस पर काम कर रही होती है ना, तब वो ऐसा ही करती हैं। तुम फिक्र मत करो। नताशा के लिए यह बात नई थी, इसलिए वो काफी परेशान होती है और अपनी सहेली प्रीति को बताती है। परेशान मत हो, मेरे पास एक काफी अच्छा जुगाड़ू आइडिया है। प्रीति अपने आंगन से लंबी सी बांस की 2 सीढ़ी लाती है, जिस पर दोनों सहेलियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर काम कर रही मनोरमा को उसके कमरे की खिड़की से देखती हैं। इस फैशन डिजाइनर कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। मनोरमा की बात सुन दोनों जल्दी से नीचे उतरती हैं। आखिरकार तुम्हारी सास किस कंपटीशन की बात कर रही थी? अरे वो यहीं पास में एक डिजाइनिंग कंपटीशन है ना, माँ जी उसी की बात कर रही होंगी। अच्छा, उसमें तो मेरी सास भी पार्टिसिपेट कर रही है। अच्छा, मैं जाती हूँ। नताशा खाना लेकर जब अपनी सास के पास जाती है तो ये बात अपनी सास को बताती है। वो मामूली दर्जी मुझ डिजाइनर से क्या ही जीतेगी। इस कंपटीशन को तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कंपटीशन को अब सिर्फ एक दिन रह गया था। मनोरमा ने अपनी ड्रेस लगभग तैयार कर उसे डमी पर पहनाकर थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है। तभी नताशा हाथों में जूस का गिलास लिए अपनी सास के डिजाइनर कमरे में आती है। जमीन पर धागे की रील पड़ी थी, जिस पर नताशा पैर रख देती है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से नताशा के हाथ का जूस सीधा मनोरमा की डमी वाली ड्रेस पर जा गिरता है कि तभी वहां मनोरमा आती है और नताशा पर काफी चिल्लाने लगती है। तेज चिल्लाने की आवाज नीचे तक जा रही होती है, जिसे सुनकर प्रीति जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मनोरमा के डिजाइनर रूम में जाती है। सॉरी, गलती से आपकी ड्रेस पर जूस गिर गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आज तक हर चीज तुमसे गलती से ही तो हुई है। ये कंपटीशन मेरे लिए कितना जरूरी था। इतने वक्त से मैं इसका इंतजार कर रही थी और तुमने मेरी सारी मेहनत पर जूस फेर दिया। आप इस तरह अपनी बहू पर गुस्सा मत करिए। मैं भी इसी कंपटीशन में भाग ले रही हूँ और मेरी ड्रेस लगभग तैयार है। अगर आपके लिए ये कंपटीशन इतना ही जरूरी है तो आप मेरी ड्रेस ले लीजिए। तुम एक मामूली दर्जी हो और मैं डिजाइनर। हम दोनों की बनाई हुई ड्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार मेरी ड्रेस देख लेनी चाहिए। ललिता के कहने पर जब मनोरमा उसकी सिली हुई ड्रेस देखती है तो ये तो बिल्कुल मेरी ड्रेस जैसी ड्रेस है, बस इसका पैटर्न थोड़ा अलग है और ये थोड़ी सिंपल है। ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, इसमें थोड़ा काम बाकी है। मनोरमा को ललिता की ड्रेस काफी पसंद आती है। मनोरमा उसमें अपना फाइनल डिजाइनर टच देती है और अब दोनों सास एक साथ अगले दिन उस ड्रेस को स्टेज पर प्रेजेंट करती हैं, जिसे जज काफी पसंद करते हैं और उन्हें पहला प्राइज देते हैं। आज आपकी वजह से मेरा सालों का सपना पूरा हो पाया है।
मैंने तो सिर्फ कपड़े से सिलकर एक ड्रेस तैयार की थी, लेकिन इसमें जान तो आपके हाथों ने डाली है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा मेरी सास इतना हंसती भी है। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। हमारी तरह हमारी सांसों में भी अब दोस्ती हो गई है। उस दिन के बाद से मनोरमा का रवैया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है और अब दोनों अमीर गरीब सहेलियों की साथ मिलकर अपनी बहुओं के लिए भी अलग अलग तरह की ड्रेस तैयार करती हैं, जिसे देख दोनों सहेलियां भी काफी खुश होती हैं। गरीब बहू को मिला खानदानी सपनों का घर। हाँ भाभी, आपका गृह प्रवेश तो हो गया। अब मैं आपको कमरे में छोड़ने से पहले अपना घर घुमा देती हूँ। देखना, आपको हमारा घर बहुत पसंद आएगा। माँ, मैं भाभी को घर दिखाऊं क्या? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तो खुद तुझसे यही बोलने वाली थी। दिखा दे अपनी भाभी को घर। मैं तो थक गई हूँ, तुम लोग कमरों में जाओ तो फिर मैं भी जरा आराम कर लूंगी। गीता की बात सुनकर मोना अपनी भाभी को अपना घर दिखाने लगी। मोना सुमेधा की ननद थी। सुमेधा की आज ही एक अमीर घर में शादी हुई थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सुमेधा को उसकी नंद अपना घर दिखाने लगी। भाभी, मैं ना अपने कमरे से शुरू करती हूँ। ये है मेरा कमरा, आप इसे अपना सीक्रेट बेस भी बना सकती हो। मजाक था। ये है हमारा लिविंग रूम। देखिए, ये सोफा भाई का फेवरेट है। और ये है हमारे घर का बड़ा सा किचन। कहते हैं कि औरत की आधी जिंदगी किचन में ही बीत जाती, इसीलिए मेरे बाबा ने इस किचन को इतना बड़ा और अच्छा बनवाया है कि इसमें आधी क्या पूरी जिंदगी भी अच्छे से गुजरे। तो फिर कैसा लगा आपको आपका नया घर? अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना ज्यादा अच्छा है कि बस मैं क्या ही बताऊं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसे गरीब घर की लड़की को इतना अमीर सपनों जैसा मनपसंद ससुराल मिल जाएगा। ये घर मेरे मायके के घर से बहुत ज्यादा बड़ा है। सच में ये तो महल है, महल। सुमेधा ऐसे ही बोलते हुए अपनी कुछ घंटों पुरानी जिंदगी में खो गई कि किस तरह वो पहले अपने मायके में रहती थी। माँ, मेरी शादी है। बुआ जी आने की बात कर रही हैं। अगर बुआ आ गई तो हम उन्हें कहाँ सुलाएंगे? मेरा मतलब बुआ जी के बच्चे भी साथ होंगे, लेकिन घर में तो इतनी जगह ही नहीं है। सही कहा, यही मैं सोच रही हूँ। और बेटा, तेरी बुआ जी तो आने के लिए निकल गई हैं और वो तो जरूर आएंगी। अरे, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं बाहर चारपाई डालकर सो जाऊंगा। तुम लोग अंदर एडजस्ट हो जाना और बुआ भी अंदर ही सो जाएगी। बाबा, आजकल हादसों का होना आम सी बात हो गई है। लोग अपने घरों में तो सुरक्षित है नहीं, ऐसे में आप बाहर सोओगे। अरे बेटा, ऐसी घटनाओं से डरा नहीं करते हैं। डरते वो लोग हैं जिनका ऊपर वाले में विश्वास कम हो। अगर कुछ होना होगा तो 7 दरवाजों के पीछे भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तू चिंता ना कर, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। अमरीश ऐसे बोलकर अपनी खाट को बाहर उठा ले गया और अपने घर से ही सटाकर सोने को लेट गया। कुछ देर बाद ही अमरीश की बहन आ गई, जिसके लिए सुमेधा और गायत्री ने किसी तरह घर में ही जगह बनाई और एडजस्ट होकर उन लोगों ने अपनी नींद को पूरा किया। क्या बात है भाभी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मोना, बस घर की याद आ रही थी। घर की याद तो अभी आएगी ही। वैसे हम यहाँ आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। चलो, अब मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आती हूँ। मोना सुमेधा को उसके कमरे में ले गई और उसके बाद सभी आराम करने को चले गए। ऐसे ही अगले दिन। सुमेधा बेटा, उठ गई कि नहीं? जी माँ जी, वो मैं बाथरूम में थी, बस इसीलिए दरवाजा खोलने में देर लग गई। कोई बात नहीं, तू क्यों घबरा रही है? और बेटा, नहाने के बाद ये क्या पहन लिया तूने? ये मेरा खानदानी घर है और आज तो तेरी कई रस्में भी होनी है। ये ले, मैं तेरे लिए कपड़े और गहने लेकर आई हूँ, इन्हें पहनकर नीचे आ। जी माँ जी। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी लग रही है, और गहने ये भी कितने अच्छे हैं। आज मेरे पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं पहनने को। और एक वो दौर भी था जब मैं कपड़ों को तरसती थी। ये या ये? माँ बताओ ना, आज मैं ये पीला सूट पहनकर जाऊं या ये जामुनी वाला? इस पीले में तो कई पेच हैं, और साथ ही जो सूट तूने पहना हुआ था इससे पहले तूने पीला ही पहना है, तो इस वजह से ये जामुनी पहन ले। ठीक है माँ, मैं ये पहन कर जाऊंगी। सुमेधा ने अपनी जामुनी रंग का सूट पहना और उसे पहनकर वो कॉलेज को निकल गई। कॉलेज पहुंचते ही उसने देखा, अरे तुम तीनों तो आज काले काले कपड़ों में आई हो। ये इत्तेफाक है या प्लान किया था? हाँ, हमने ग्रुप चैट से डिसाइड किया था कि हम सभी आज ब्लैक कलर पहन कर आएंगे। बाय द वे, तेरे पास तो फोन ही नहीं है, और अगर तुझे बता भी देते तब भी तू कौन सा हमसे मैचिंग के कपड़े पहन लेती। तेरे पास तो बस वही 3 सूट है जिनको घुमा फिरा कर तू पहनती रहती है। सुमेधा की सहेलियों ने उसे ऐसे ही कपड़ों को लेकर बात मारी, जिनको सुनने के बाद सुमेधा की आंखें आंसुओं से भर गई। लेकिन यही उसकी सच्चाई थी जिसकी वजह से वो कुछ बोली नहीं। भाभी, हो गई क्या तैयार? हाँ, बस हो गई, आ रही हूँ। सुमेधा जल्दी जल्दी से अपनी सास के दिए हुए कपड़ों और गहनों को पहनकर तैयार हुई, जिसके बाद वो नीचे आई और उसने अपनी पहली रसोई की रस्म की।
वाह, मेरी रसोई में तो राशन भरा पड़ा है। मुझे मेरे सपनों जैसा ससुराल मिला है। एक तरफ मेरे मायके की रसोई थी जिसमें आटा भी बड़ी मुश्किल से आ पाता था, और यहाँ इतना कुछ है कि बस मैं क्या बताऊँ। सुमेधा बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने सभी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया और सभी को खाना बनाकर खिलाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब सुमेधा की शादी हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। हर रोज सुमेधा को इस 1 हफ्ते में वो चीजें मिली थी जिनकी वो कभी कल्पना भी नहीं की। ऐसे ही आज बारिश हो रही थी। आहा, आज तो सुबह से ही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुमेधा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। काम पर तो अब मैं जा नहीं सकता हूँ, तो कहीं अच्छी सी जगह घूम कर आते हैं। बाहर बारिश हो रही है और आप मुझे घुमाने लेकर जाओगे? हाँ, तो अच्छा ही तो है। वैसे भी ऐसे ही मौसम में तो घूमने का असली मजा आता है। चलो तैयार हो जाओ। ऋतिक ऐसे बोलकर चला गया। सुमेधा कमरे से बारिश देखने लगी और कमाल है, आज सुबह से ही बारिश हो रही है और मुझे महसूस भी नहीं हुआ। मायके में जब बारिश होती थी तो 4 बूंदे गिरते ही माथे पर तौलियां आ जाती थी और लगता था कि ये मौसम कभी भी ना आए, और आज बारिश आने पर खुशी हो रही है। माँ, बूंदे आ रही हैं, आसमान में घटा फिर गिर आई है। लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी से बिस्तर समेट दे और उन्हें कोने में रख देना, नहीं तो टपका लगने से सारे बिस्तर भी गीले हो जाएंगे। हे भगवान, ये बारिशें बड़ा दुख देती हैं। मैं जल्दी से रसोई समेट देती हूँ। गायत्री ने ऐसे बोला ही था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के आते ही सुमेधा के घर में ऐसे टपका लगने लगा जैसे कि उनके सिर पर कभी छत भी नहीं थी। माँ, मुझे जल्दी जल्दी से बर्तन दो, देखो तो जरा कितना ज्यादा टपका लग रहा है। अगर बर्तन नहीं रखे तो सारे घर में फिर से कीचड़ हो जाएगा। सुमेधा ने टपका लगी हुई जगहों को जल्दी से बड़े बड़े बर्तनों से ढका, लेकिन फिर भी टपका इतनी जगह से लग रहा था कि घर में बचाते बचाते ही कीचड़ हो गया। और कुछ इस तरह से सुमेधा की बारिश गुजरी। अरे सुमेधा, तैयार नहीं हुई अभी तक? हाँ, बस हो रही हूँ। माँ ने भी बोल दिया है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, साथ चलेंगे। ऋतिक के बोलने पर सुमेधा तैयार हुई और फिर वो गाड़ी में बैठकर ऋतिक के साथ घूमने जाने को निकल गई। गाड़ी में बैठकर भी सुमेधा बस यही सोच रही थी कि उसकी जिंदगी ने किस तरह से बदलाव लिया है। जब तक वो बाहर रही उसके दिमाग में अपने मायके की ही बातें घूमती रही। ऋतिक भी ये सब नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ऐसे ही अगले दिन सुमेधा खाना बना रही थी कि तभी सुमेधा बेटा, यहाँ तो आना। जी माँ। माँ, बाबा, आप दोनों यहाँ? मेरी बच्ची सुमेधा। माँ। आज अचानक से सुमेधा के माँ बाप उसके आलीशान ससुराल आ गए थे, जिनको देखकर सुमेधा के आंसू नहीं रुक पाए। काफी देर उसकी आंखों से आंसुओं का झरना झरझर बहता रहा और फिर बाबा, अचानक से कैसे आना हुआ? तुझसे मिलने का दिल कर रहा था। सोच रहे थे कि अपनी राजकुमारी को एक नजर देखाए। वैसे हमें आज सुबह ही ऋतिक लेकर आया है। अरे ऋतिक से हमने ही बोला था कि जरा 2-4 दिन को बहू के माँ बाप को घर ले आए। जब से शादी होकर सुमेधा बेटी आई है, बड़ी खोई खोई रहती है और आपको बहुत याद भी करती है, तो हमने सोचा कि आपको देखकर खुश हो जाएगी। शुक्रिया ससुर जी और माँ जी, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। माँ बाबा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये जिंदगी मेरी उस जिंदगी से बहुत अलग है जिसको मैं छोड़ कर आई हूँ। यहाँ हर चीज अच्छी है। आपको पता है, ये मेरा सपनों का मनपसंद ससुराल है। होगा ही, जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। सब आपकी ही बदौलत है माँ बाबा। आपके ही संस्कारों की वजह से ऋतिक ने मुझे पसंद किया और मेरी इनसे शादी हो पाई। अब आप दोनों बैठिए, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बताइए कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं? माँ को पकौड़े पसंद है और बाबा को हलवा। मैं अभी बना कर लाती हूँ। सुमेधा खुशी खुशी अपने माँ बाप के लिए उनके पसंद की चीजें बनाने को लग गई। बस फिर क्या था, सुमेधा के माँ बाप के घर आने से अब सुमेधा बार बार अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं सोचती थी। अब उसकी खुशी खुशी ससुराल में समय गुजर रहा था और सब कुछ ठीक था।